हेलो दोस्तों, आज हम आर्टकम का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सचर टूल पाथ। ये इसका सिंबल है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, क्या चेंजेस है, क्या अलग है, टेक्सचर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली जो इसका यूज है, इसका जो यूज आपको वॉल में घर में दे सकते हैं कि पीछे की जो हमारी एक साइड वॉल होती है उसमें टेक्सचर वगैरह क्रिएट करने हैं, किसी भी अलग तरह से टेक्सचर बनाना है, तो मोस्टली इसका यूज वहां पर होता है। कल देख सकते हैं जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो टेक्सचर वगैरह इनसाइड वॉल पर क्रिएट करते हैं, तो यूज करते हैं इस चीज का। तो चलिए आज हम भी इसको भी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें आप देखिए एरिया टू मशीन लिखा है। जो आपकी मशीन है वो किस एरिया पर वर्क करेगी, कितने एरिया पर वर्क करेगी, ये एरिया टू मशीन सेलेक्ट करेगा। तो इसके अंदर देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, वॉल मॉडल और सिलेक्टेड मॉडल और डिफॉल्ट लेयर। डिफॉल्ट लेयर एक तरह से पूरा ही लेयर हो गया। तो बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉल मॉडल और सिलेक्टेड वेक्टर। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल। अभी ये हमसे पूछा है एरिया टू मशीन। ये आपको जो हमारे पास जो पूरा होल मॉडल पर क्रिएट करना है, होल मॉडल मतलब पूरी शीट पर क्रिएट करना है, या सिलेक्टेड वेक्टर पर क्रिएट करना है। जो ये मेरा वेक्टर सिलेक्टेड है, जो मेरा रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, उस पर क्रिएट करना है या वॉल मॉडल पर। सबसे पहले मैं आपको वॉल मॉडल दिखा देता हूँ, बाद में मैं सिलेक्टेड वेक्टर वगैरह दिखाऊंगा जब हमें कंपेरिजन करना होगा। तो वॉल मॉडल सिलेक्टेड किया है, अभी टूल सेलेक्ट करना है हमें। तो मैं इसमें बॉल नोस ले लेता हूँ 6 mm का। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है वो रखते हैं। जैसे अब इसमें एक ऑप्शन दे रखा है डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम द टूल। जो हमने टूल सेलेक्ट किया है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो पूरा टेक्सचर है ना, पूरे वॉल एरिया का, वो अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट कर देगा कि ऐसे हम टेक्सचर बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए वैल्यू आ गई है मेरे पास। जो पैटर्न है उसकी मैक्सिमम लेंथ रहेगी, मैक्सिमम पैटर्न लेंथ रहेगी 18, और सॉरी मिनिमम पैटर्न लेंथ रहेगी 18 और मैक्सिमम पैटर्न लेंथ रहेगी 30। जो इसके अंदर पैटर्न क्रिएट करेगा वो 80 से 30 के बीच में होंगे, 80 से छोटे नहीं होंगे, 30 से बड़े नहीं होंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम इसने सेट कर दिया है। इसे प्रोफाइल पूछा है, तो प्रोफाइल कैसा रहेगा, तो प्रोफाइल भी इसने सारा दे रखा है आपको। जो इसके वैल्यू है, स्टार्ट डेप्थ 0 रखी है उसने, मिनिमम फिनिशिंग डेप्थ 2.4 mm, मैक्सिमम फिनिशिंग डेप्थ 3.6 mm। जो भी हम पैटर्न क्रिएट करेंगे, अगर सपोज हमारा मटेरियल सपोज 10 mm का है, तो ये मैक्सिमम फिनिशिंग डेप्थ कितना जाएगा 3.6। हमारा 10 mm का मटेरियल है, बट ये 3.6 से mm से ज़्यादा का ये होल क्रिएट नहीं करेगा। और मिनिमम कितना करेगा 2.4 होल क्रिएट करेगा छोटे से छोटा, और मैक्सिमम कितना करेगा 3.6। अगर हमारा 5 mm का भी मटेरियल है तो भी ये इसके लिए बेटर है। अभी नेक्स्ट दे रखा है ड्राइव वेक्टर्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई कि मिनिमम स्टेप ओवर कितना जाएगा, मैक्सिमम स्टेप ओवर कितना जाएगा, मिनिमम स्पेसिंग कितनी रहेगी, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रहेगी। आप इसको चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, हम थोड़ा चेंजेस भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, 10 mm का ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम जा रहा है वो मैक्सिमम कितना जा रहा है 3.6 जा रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 का भी लेंगे तो भी चलेगा। अभी मैं कैलकुलेट नाउ करूँगा। ये देखिए हमारा टूल पाथ क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने पूरे पर किया था, हमने सिलेक्टेड वेक्टर पर नहीं किया था, वॉल मटेरियल पर किया था। तो देखिए वॉल मॉडल पर आया है। अभी इसका हम क्या करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। ये देखिए हमारा टूल ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए पैटर्न क्रिएट्स कर रहा है। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। ये डायरेक्ट का ऑप्शन है सिमुलेशन टूल पाथ। ये देखिए ये डायरेक्ट हो गया है। अब ये देखिए आप इसमें पैटर्न देख सकते हैं, पैटर्न वगैरह क्रिएट हुए हैं। आप इसमें जो मैक्सिमम डेप्थ जा रही है वो 3.6 mm की जा रही है, आप इधर भी देख सकते हैं 3, और मिनिमम पैटर्न डेप्थ कितनी जा रही है 2.4। इससे जो भी छोटा से छोटा होगा वो 2.4 की डेप्थ से आ रहा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। इसमें मिनिमम पैटर्न लेंथ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जा रही है, आप देख सकते हैं। इसको मैं इसके थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ जा रही है वो मैक्सिमम हो गई अपनी कितनी, मैक्सिमम पैटर्न लेंथ हमें दे रखी है 30, और मिनिमम पैटर्न लेंथ देख रही है हमें 18। तो इसके मिडल में ही सारे हमारे पैटर्न बन रहे होंगे, इससे ज़्यादा का नहीं बन रहा होगा हमारा कोई भी, ना इससे कम का बन रहा होगा। और ड्राइव वेक्टर्स में क्या दे रखा है कि जो स्टेप ओवर है, जो मशीन का स्टेप ओवर है वो उस तरह ज़्यादा होगा। मिनिमम स्पेसिंग और मैक्सिमम स्पेसिंग, अगर एक हमारा ये वेक्टर है, सपोज कि एक पैटर्न है, इसके सेकंड पैटर्न में हमारा ड्रॉ हो रहा है, तो उसमें स्पेसिंग क्या रहेगी, मिनिमम कितनी रहेगी, मैक्सिमम कितनी रहेगी, स्टेप ओवर क्या है। बेसिकली आप इसको चेंजेस कर सारा देख सकते हैं। आपको किस टाइप का पैटर्न बनाना है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब हम वेक्टर सिलेक्टेड वेक्टर पर देखते हैं और डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनाते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
सिमुलेशन को मैं डिलीट करता हूँ, इसलिए मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया था, इसकी मैं 4 कॉपीज कर देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ, टेक्सचर को मैं इसको एडिट में डालता हूँ, चेंजेस करता हूँ। वॉल मॉडल था, इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड वेक्टर। तो हमारा ये फर्स्ट वाला वेक्टर सिलेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम डिफॉल्ट वैल्यू तैयार करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू रेडी हो गई है हमारी, इसके अकॉर्डिंग, टूल के अकॉर्डिंग। अभी हम इसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। मिनिमम पैटर्न को हम सेम ही रहने देते हैं, मैक्सिमम को भी सेम ही रहने देते हैं, सारा सेम रहने देते हैं। इसको कैलकुलेट नाउ करते हैं। एक्चुअली हमारा वॉल मॉडल पर क्रिएट हो गया है, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको चेंज करते हैं सिलेक्टेड वेक्टर पर। अभी हम कैलकुलेट नाउ करते हैं, ये हमारा कैलकुलेट हो गया है। अभी हम सेकंड वेक्टर एक और क्रिएट करते हैं, इसको लेते हैं अपन, इसमें दोबारा से टेक्सचर टूल पाथ क्रिएट करते हैं। 6 mm का ही बॉल नोज लेते हैं, सेम का सेम। इसमें हम थोड़ा चेंजेस करते हैं, वॉल मॉडल को सिलेक्टेड वेक्टर रखते हैं। इसको मैं मिनिमम जो पैटर्न लेंथ है उसको मैं रखता हूँ 80 और इसको रखते हैं मैक्सिमम 100। बाकी सारा सेम रखते हैं, कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करते हैं। मटेरियल हमारा 10 mm का ही है, ये भी हमारा क्रिएट हो गया है। दोबारा से क्रॉस करते हैं, टूल पाथ पर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से टेक्सचर टूल पाथ, होल मॉडल को सिलेक्टेड वेक्टर, अगेन से बॉल नोज रखते हैं। अभी हम इसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, थोड़ा इसको सेट डिफॉल्ट करते हैं। तो ये 1830 हो गया जो ऑलरेडी पहले था। अभी हम इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को अपन क्या कर देते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको डेप्थ प्रोफाइल को, कर्व को क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। इसमें हमने एक चेंजेस किया है, डेप्थ प्रोफाइल में कर्व एक्टर था, इसको फ्लैट कर दिया है। बाकी सारा डिफॉल्ट रखते हैं, कैलकुलेट नाउ। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको हम हटा देते हैं, टूल पाथ में जाएंगे, टेक्सचर टूल पाथ, सिलेक्टेड वेक्टर, टूल सिलेक्टेड कर देते हैं 6 mm। अभी इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें वेक्टर सिलेक्टेड करते हैं। तो मैं एक वेक्टर क्रिएट कर देता हूँ, ये मैंने एक वेक्टर क्रिएट कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्टेड वेक्टर रखते हैं, सिलेक्टेड वेक्टर, इस पर क्लिक करेंगे, नॉट सिलेक्टेड है, सेट एज ए पैटर्न वेक्टर, क्लिक किया तो ये सिलेक्टेड हो गया। अभी हम सेम का सेम वेक्टर पर आ जाते हैं, सारी इसमें हम नॉर्मल रखते हैं, कैलकुलेट नाउ। चारों टूल पाथ रेडी हो गए। अभी इसका हम क्या करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। टेक्सचर 1, टेक्सचर 2, 3, 4। अभी आप इसके अंदर सारे चेंजेस देखिए, ये हमारा बाय डिफॉल्ट था जैसा आया। आप देख सकते हैं जैसे हमने वॉल प्रोफाइल पर क्रिएट किया था, सेम का सेम वॉल प्रोफाइल की जगह क्रिएट हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। हमारा टेक्सचर क्रिएट हो गया है। इसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम डेप्थ दी, इसको चेंजेस कर दिया था। तो देखिए हमारी मैक्सिमम और मिनिमम डेप्थ के चक्कर में इसमें जो टेक्सचर क्रिएट हुए हैं वो बड़े बड़े क्रिएट हुए हैं, थोड़े ब्लर भी हो गए क्योंकि हमने बाकी चीज़ों को चेंजेस नहीं किया, तो ये मिक्सअप हो गया है। और फिर भी आप देख सकते हैं एक नया तरह का टेक्सचर है ये। थर्ड वाले में अपन ने क्या किया था, इसको हमने फ्लैट रखा था, जो हमने ये आप देख सकते हैं, इसका ये हमारा था एडिट, इसके अंदर जो डेप्थ प्रोफाइल थी उसको फ्लैट रखा था, तो ये फ्लैट प्रोफाइल है। और इसके अंदर हमने कर्व रखा था, ये हमने कर्व रखा था, ये हमने फ्लैट रखा था। आप देख सकते हैं चेंजेस। फोर्थ वाले में हमने क्या किया था, एक वेक्टर सिलेक्ट किया था, अपना ये वेक्टर था यहाँ पर, इसको सिलेक्ट किया था। देखिए इसने एक डिजाइन बनाई है इसके वेक्टर को लेकर, तो देखिए के अंदर ही एंटर हो रही है। तो आप देख सकते हैं चेंजेस वगैरह मैंने किस तरह से किया है। आपको होल टेक्सचर पर करना था, होल टेक्सचर पर भी कर सकते थे। आपको वेक्टर सिलेक्ट कर करना था, वेक्टर सिलेक्ट कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या इसके अंदर कुछ। सिमुलेशन को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं अपन, टूल पाथ को भी डिलीट कर देते हैं। रेस्ट देखते हैं हमारा क्या रिमेनिंग रह गया। टूल पाथ में जाएंगे, टेक्सचर टूल पाथ में जाएंगे, सिलेक्टेड वेक्टर, टूल, सेट एज डिफॉल्ट, तो सारा डिफॉल्ट रेडी हो गया है। हमने ये देखा डेप्थ प्रोफाइल पैटर्न देखा, आपने स्ट्रेट लाइन देखा, सिलेक्टेड वेक्टर देखा, हमने पैटर्न डाला था। इसके अंदर राइस कर्व देखा, फ्लैट देखा, इसके अंदर सिलेक्ट वेक्टर भी कर सकते हैं। ये आपको डेप्थ प्रोफाइल में थोड़ा चेंजेस चाहिए तो आप वेक्टर सिलेक्ट कर भी कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से वैल्यूज को चेंज कर देंगे, आपका हो जाएगा। चलिए अपन इसको भी देख लेते हैं सिलेक्टेड वेक्टर में।
रेड का दिया है डेप्थ वेक्टर मस्ट बी इंक्रीजिंग इन एक्स अलोंग द एंटायर लेंथ। ठीक है, ये हमारा सिलेक्टेड हो गया इस लाइन को, क्योंकि हमने एक्स के अलोंग इसको क्या किया है, बढ़ाया है। अभी हम इस पे करके देख लेते हैं। सिलेक्टेड वेक्टर है ना अपना, सिलेक्टेड वेक्टर है। बाकी हम सेम डिफॉल्ट रखते हैं कैलकुलेट नाउ। अभी हम इसका सिमुलेशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर इसने किस तरह से चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत। अब वही है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप इसमें चेंजेस करते जाएंगे, आपको अलग अलग पैटर्न बनते जाएंगे। आप किसी में मैक्सिमम हाइट चेंज कर सकते हैं, किसी में मिनिमम हाइट चेंज कर सकते हैं, स्टेप ओवर चेंज करता है, गैपिंग चेंज कर सकते हैं। तो आप अलग अलग टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो आप प्रोफाइल भी डाल सकते। प्रोफाइल आपको चेंज चाहिए, आपको इस टाइप की नहीं चाहिए तो आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये प्रोफाइल क्रिएट की थी इसके थ्रू, इस वाले में, तो आप उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या है वॉल के टेक्सचर वगैरह रेडी कर सकते हैं कि आपको इंटीरियर डिजाइन में काम आएंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरे को। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।